देखो अच्छा, आज हम जो है मैथ में नया टाइप पढ़ेंगे। ठीक, देखो इसको क्वेश्चन देखते हैं तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। क्या रहा है? एक 6 अंकों वाली संख्या। क्या अंकों वाली संख्या है? 6 अंक वाली। एक 6 अंकों वाली संख्या, तुरंत 6 अंक कैसे बना लो? 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों वाली संख्या, एक 2 अंकों वाली संख्या, एक 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार दोहराकर, 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार दोहराकर बनाई गई है। ठीक है, बनाई गई है। तो ऐसी संख्या सर्वदा निम्नलिखित से किसकी गुणज होगी? ठीक, तो देखो मान लेते हैं 2 अंकों वाली जो संख्या है, हम मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होती है 10, हम मान लेते हैं 11, कोई भी ले लो तुम, 11 12 13 कोई भी, हम ले 11। ठीक, तो एक 2 अंकों वाली जो संख्या है, पहले क्या है? एक 6 अंकों वाली संख्या। जो 6 अंकों वाली संख्या है वो 2 अंकों वाली संख्या से बनाई गई है, लेकिन 3 बार दोहराकर। कैसे बनाई गई है? 3 बार दोहराकर। तो 11 हमने ले ली 2 अंकों वाली संख्या, अब 3 बार दोहराएंगे तो पहली बार आ गया 11, फिर दोबारा फिर 11 आ जाएगा, फिर दोबारा 11 आ गया। तो 3 बार दोहरा लिया कि नहीं? देखो 3 बार दोहराया कि नहीं? 3 बार दोहरा लिया। ठीक, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अब 3 बार दोहराने से 6 अंकों की संख्या मिल गई हमें कि नहीं? ऐसे तुम 11 की जगह कुछ भी ले सकते हो, 11 की जगह 12 13 14 कुछ भी, 2 अंकों की संख्या बस होनी चाहिए। अब क्या रहा है? तो ये जो संख्या बनी है 6 अंकों की, ये किसकी गुणज होगी, अर्थात ये किससे कट जाएगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन तुम्हें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ए में दिया है 1 1 1 0 0, बी में दिया है 1 0 0 1 1, सी में दिया है 1 0 1 0 1, डी में दिया है 1 1 0 0 1। ठीक है, ये पूछा। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले संख्या बना लिया, अब क्या करना है? 11 से इसको भाग देना है। तो 11 से काटेंगे, जो 2 अंक इसमें मिल करके जो संख्या बनाई गई उसी से इसमें भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो कै बार जाएगा? 11 1 कम 11। ठीक, ये कट जाएगा, 0 बचेगा, उतारा लिया 1 का, अब भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बिंदु। फिर से 1 उतार लिया तो फिर 1 बार जाएगा, 11 1 कम 11, फिर 0 बचेगा, फिर इसको उतारा तो 1 बार आया, फिर भाग में जाए खाई बिंदु 0, फिर इसको यहाँ पे उतार लेंगे 11, और 11 1 कम 11। ठीक, तो कट गया है। तो संख्या जो है ये गुणज क्या होगा? 1 0 1 0 1। कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। लेकिन हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है, ये तो बेसिक मेथड है। हमें कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? 6 अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है एक, जो कि 2 अंकों की संख्या से 3 बार दोहराकर बनाई गई। कितनी बार दोहराकर बनाई है? 3 बार दोहरा के बनाई गई। तो ये संख्या किसकी गुणज होगी? तो कितने बार दोहरा के बनाने के लिए कह रहा है? 3 बार। 3 बार दोहरा के बनाने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 1 लिख लेंगे, 1 2 3, क्या लिख लेंगे? 3 1 लिख लेंगे। अब बाकी बीच में 0 डाल देंगे, बस ये गुणज संख्या है। ठीक है, जितनी बार दोहरा के कहने का है वो दोहरा के बनाई गई है, जितनी बार, 2 बार का है तो 2 1 1 लिख लेंगे, बीच में 1 0 डाल देंगे। 3 बार दोहरा के बनाई गई है तो 3 बार 1 1 कर देंगे, 4 बार करेंगे तो 1 1 4 बार कर देंगे, बीच में 0 डाल देंगे। ठीक है, तो वो संख्या गुणज निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट कर लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है 108वां। ठीक, हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, यदि एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो एक 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं 23 ले ली, एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर बोला है तो 23 फिर 23 दोहरा करके 4 अंकों की संख्या बन गई, बनाई जाती है। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ठीक, तो क्या करना है? दोहराकर बोला है, दोहराकर बोला है तो तुरंत आंसर निकालो, 2 बार 1 लिख लो, अब बीच में 1 0 डाल दो, बस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 101। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे? इसमें 23 का भाग दे दो, अब भाग निकालोगे तब तुम्हारा यहाँ पे भागफल निकल आएगा। आया समझ बेटा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है तुम्हारा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, तो नोट कर लो, 101 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 109 है। इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संख्या यक्स वाई और यक्स वाई 6 अंकों वाली है बनी? ठीक है, जहाँ तुम्हें लेना क्या है? यक्स जो है, यक्स जो तुम्हें संख्या लेना है वो कैसी लेना है? या तो 1 हो, क्या कर रहा है? यक्स जो है वो क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या यक्स क्या होना चाहिए? 9 से छोटी या बराबर।
यानी एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी या बराबर का मतलब 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी या 9 कह रहा है। 9 से कैसी होनी चाहिए? छोटी या बराबर, छोटी या बराबर, ठीक। तो मतलब 1 से 9 तक की संख्या लेना है x में, कौन भी ले लो। ऐसे y में क्या कह रहा है? y में भी यही कहा है। तो मतलब y का जो बीच तुम्हें संख्या लेना है 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या तुम्हें लेना है, वही कहा है, बस बता दिया ऐसे। हमने क्या बताया क्वेश्चन में, क्या कर रहा है? यदि निम्न में से कौन सी संख्या एक्स वाई जहाँ 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 9 और 1 इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है, और इज लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक। आगे क्या कर रहा है? के रूप वाली 6 अंक की संख्या को सदैव विभाजित करती है, बात वही है, ठीक। के रूप वाली अब कोई भी संख्या बना लो, x की जगह तुम ले लो 4, y की जगह ले लो तुम 1, तो 41 ले लिया। तो 2 अंक की संख्या है, इसको कितने बार दोहराना है? 3 बार दोहराना है। 3 बार दोहराओगे तभी तो 6 अंक की संख्या बनेगी। तो बस 3 बार दोहराना है, तो यानी संख्या तुम्हारी कौन बन जाएगी? 41, 41, 41। अब भाग तुम्हें देना है तो बस 41 का इसमें भाग दे दो, इसे निकाल लो। या फिर 3 बार दोहरा करके बनाई गई है तो आंसर क्या होगा? 1 1 ले लो, 3 बार 1 ले लो, अब बीच में 1 1 0 डाल दो, आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन है। या तो भाग से आप दे करके भी निकाल सकते हो, ठीक। सही कर लो इसे। देखो इस टाइप में ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला वाला हम बता चुके हैं, एक 6 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या के 3 बार दोहराने से बनी है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 बार दोहराने से बोला है, तो क्या करना है? बस 3 बार 1 लिख देना है और बीच में 0 रख देना है, बस आंसर हो गया, ठीक है। बेसिक तरीका भी हम इसका आपको बता चुके हैं। लेकिन अगला इसी के तरीके से और क्वेश्चन आता है, एक 6 अंकों वाली संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या से बनी है, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या 100 होती है। तो मान लेते हैं एक 3 अंकों वाली संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 ले लिया, ठीक। ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई, ठीक है। अब 3 अंकों वाली संख्या के दोहराने से बनी है, यानी इसको 2 बार रिपीट कर दोगे तो 6 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो बना दो 1 2 3 1 2 3, दोहरा दिया। अब बस अगर निकालना तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो बेसिक मेथड तो प्राप्त ही है ना आपको। क्या करना है बेसिक मेथड में? बस 123 से भाग देना होगा। एक बार जाएगा तो 123, 0 बचेगा, एक बार उतारा कुछ नहीं, भाग जाएगा नहीं जाएगा, खाई बिंदी। फिर क्या उतारें? एक बार उतारें, ठीक है, एक 2 बढ़ गया, फिर भी 0 आएगा, फिर एक बार उतारना पड़ेगा 123। अब एक बार देंगे ना तो 123 आ गया, ठीक, 0। तो बस अब इसमें आंसर आपको मिल गया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रिक यहाँ पे भी याद रखना है, जब अगर कह दे 3 अंकों को दोहराने से, 3 अंक वाली संख्या है और दोहराने से बोले, तब भी क्या करना है? दोहराने के लिए बोला है, दोहराने के लिए बोला तो 2 बार 1 लिखो, अब बीच में 2 0 डाल देना। 3 अंक होगा तो बीच में कितने 0 डालना है? 2। समझ पा रहा हो कि नहीं? 3 अंक है तो बीच में 2 0, और 2 अंकों वाली संख्या है तो बीच में 1 1 0 डालते हैं। जितने बार दोहराने को कहेगा, अगर 3 बार दोहराने के लिए कह दिया 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे कर देना और बीच में 2 2 0 डाल देना। समझ पाया कि नहीं? तो ऐसे लगेगा, बस ये ट्रिक इसको याद कर लेना, नोट कर लो। बाकी बेसिक मेथड तो हमने दे ही दिया, अगर ना याद रहे तो बेसिक तरीके से आप ऐसे लगा सकते। देखो क्वेश्चन नंबर अब है अगला 110। क्या रहा है इसमें? किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाता है। किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मिलने वाली संख्या यदि 17 से विभाजित है तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी इसमें? तो मान लो क्यों कह रहा है किसी संख्या को, कोई संख्या है, अब वो संख्या में तो पता नहीं है, तो मान लिया माना संख्या कितनी है? यक्स। माना संख्या जो है वो है यक्स। अब क्या कह रहा है? किसी संख्या को 9 से गुणा करके, तो पहली संख्या हमने x मान ली है, इसमें 9 से गुणा कर दो। 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ देना है। गुणनफल में क्या कर देना है? 9 में जोड़ देना है। फिर क्या कर रहा है? गुणनफल में 9 जोड़ दिया, तो इस प्रकार मिलने वाली जो संख्या है ये 17 से विभाजित है, मतलब 17 से ये पूरी कटनी चाहिए, 17 से विभाजित है। तो पूछ रहा है बताओ x का मान क्या होगा, अर्थात संख्या क्या होगी। तो तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ये देख रहा है कि ये 17 से ये पूरी संख्या कट जाए, ऐसा x का कौन सा मान रख दें। तो तुम्हें क्या करना है? देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें कॉमन ले लो, पहले
तो 9 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ जाएगा और बटे में 17 आ जाएगा ना। अब n पर यानी ये 9 तो कटेगा नहीं 17 से, अर्थात ये वाली कटनी चाहिए पूरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उठा के रख दें कि ये पूरा कट जाएगा? तो 16 रखोगे तभी तो 17 बनेगा। तो 9 गुणा 16 प्लस 1 कर देंगे और बटे 17 है और ये भी 17 ये भी 17, तभी तो पूरा पूरा कटेगा। तो अर्थात x की वैल्यू क्या होगी? 16। समझ पा रहे हो कि नहीं? संख्या तुम्हारी क्या होगी? 16। ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर, नोट करो उसे। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन जो है 111, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है इसमें? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आ जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या तुम्हें निकालनी है जिसमें 13 के से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 9 9 आ जाए। समझ पा रहे हो नहीं? वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 13 से गुणा कर दें तो गुणनफल के सभी अंक 9 9 9 आ जाए। ये तो बेसिक मेथड जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वह तुम्हें संख्या निकालनी है तो मान लेते हैं माना संख्या x है। क्या है? x है। तो भैया वह छोटी छोटी संख्या x है तो गुणनफल के सभी अंक कितने आ जाए? 9 9 9 आ जाए। तो अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 9 9 9 डॉट 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 में भाग देना पड़ेगा 13 का। तो एक तो मेथड तुम्हारा ये बेसिक वाला है, 13 से भाग दे दो, 9 9 9 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 13 से देंगे, 13 7 91 होता है शायद, हैं? देंगे तो कितना बचेगा? 8। उतारा लिया फिर से 9 से, कितने बार जाएगा? 13 छंगे 78। ठीक, 78 बार जाएगा, सॉरी 6 बार जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 8 गया, 1 फिर बचेगा, फिर 9 उतार लेंगे तो 13 9 117 होता है। 9 बार जाएगा, है ना? 2 बचेगा और उतार लें फिर से 9, 29 बचेगा। 29 से तो बचेगा, तो 13 दूनी 26, फिर से देंगे तो कितना आएगा? 3, फिर से 9 9 तो इधर से है बहुत सारा, हमने डॉट डॉट इसीलिए लगा दिया। फिर से 9 उतार लो, 13 3 39, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो भैया कट गया यहाँ पे। आंसर तुम्हारा क्या आ गया? 76 9 से 23 यही है ना? तो डी नंबर सही है। ऐसे या तो लगा लो, ये तो बेसिक मेथड है। या तो अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या कर रहा है? संख्या में 13 का गुणा कर दो तो सभी अंक 9 9 आ जाए। तो ऑप्शन इतने सारे दिए हैं, इसमें सभी में 13 का गुणा चेक करो, करके देख लो। सभी में करके देखोगे तो जिसमें 9 9 9 आ जाए भाई ऑप्शन। लेकिन उसमें क्या है, गुणा करने में समय लगेगा, ऐसे करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो चाहे ये देखो चाहे ये देखो, जो भी आपको सही लगे। देखो ये अभी हम आपको एक मेथड बताएंगे गुणा करने वाला C9, वो ये सब खत्म हो जाएगा तो C9 के द्वारा हम इसको लगा करके बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लोगे। क्वेश्चन देखो कौन सा है बच्चों? 112 कह रहा है 37 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 112 में है, कह रहा है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? ठीक है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, यही तो पूछा है। तो यानी ये पूछ रहा है कि इसमें इस संख्या में कितने ये संख्या है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। मान लेते हैं 50 पेनों का मूल्य, ठीक है, 100 है, उस तरीके से है क्या? तो 2 पेनों का मूल्य कितना होगा? ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको क्या करना होता है? 2 पेनों का मूल्य, तो पहले तुम 1 पेन का मूल्य निकालते हो। जब एक पेन का मूल्य निकालते हो उसके बाद 2 पेनों का मूल्य निकालना है। तो 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए भाग लगाते हो ना, सीधा नहीं समझ पाए। 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए 100/50 कर देते हो, निकल के आ जाता है। तो यानी हमसे पूछा क्या गया? 100 रुपया में 50 पेन मिलते हैं। क्या हमको बता रहे हैं? 100 रुपया में 50 पेन मिलते हैं, तो 1 पेन जो है कितने रुपये मिलेगा? हैं, तो 50 का भाग लगा देंगे तो निकल आएगा। तो ऐसे इसमें भी पूछा है। क्या पूछा है इसमें? 37 सही 1/2 में 1/8 कितने हैं? ये लोग कितने हैं इसमें? तो ये कुल संख्या है, कुल ज़्यादा दिया गया इसमें, ये कितने हैं? तो बस भाग लगाना है इसमें।
तो बस लगा लो इसको, पहले सही बदल इसको उसमें बदल लो, तो इसको तोड़ोगे कितना आ जाएगा 75, 35 दूना 70, 75/2 आ जाएगा। ठीक, अब बस इसमें भाग किसका लगाना है 1/8, 1/8। ठीक, तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे 75/2 अब पूरा 1/8। तो ये जाएगा ऊपर, ये इधर गुणा हो जाएगा, इसे तो होता है सब लोग जानते हैं ना। तो बस 75 गुणा 8 अब बटे 2 काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 75 चौके 300। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लो इसे। समझना इसको, कह रहा है जब किसी संख्या को उसी संख्या में 17 बार जोड़ा जाता है, तो कोई संख्या मान लिया, माना संख्या जो है x, जब किसी संख्या को, तो कोई संख्या कौन है x को उसी संख्या में कितने बार जोड़ा जाता है 17 बार। तो ये संख्या है, इसमें कितनी बार जोड़ा 17 बार, तो 1 + 2 + 3 + 4 2 से लेगा 17 बार, कितनी बार 17 बार। तो भैया 17 बार ये हो गया, एक ये खुद हो गया तो 18 हो गया। तो जोड़ा जाता तो हमें प्राप्त कितना होता है, तो 162 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 162, तो जोड़ लेंगे 17 + 1 18, 18x बराबर 162। तो x बराबर निकालेंगे तो 162/18, अब 18 9 तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, बी, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर है 114, इसमें कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 है तो भाज्य कितना है। तो सबसे पहले आपको पता है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। तो ठीक है, इसको हम बता देते हैं एक बार फिर से, पता तो है ही आपको फिर भी। ठीक, तो ये तुम्हारा होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भागफल, और नीचे इधर इस तरफ आता है शेषफल। ये सब लोग जानते हो बच्चों, शेषफल। ठीक, एक प्रश्न, एक बात और आपको पता है क्या होता है कि अगर हम भाज्य को हमें प्राप्त करना है, तो भाज्य अगर हमें निकालना है, तो ये सब लोग पढ़े हो, कक्षा 6 में सब लोग पढ़ चुके हो, भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। इसका गुणा कर दो, भाजक और भागफल का, ठीक है, फल का गुणा करते हैं और शेष फल जोड़ देते हैं। सबको मालूम है ये वाला। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है इसको समझते हैं, तब समझ में आएगा। तो वो क्या रहा है, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में, तो ये भाग का एक प्रश्न है, हमने इसे बना लिया कि एक प्रश्न में भाजक कहाँ है भाई, ये भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक जो है भाजक यानी ये भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का कितना गुना है 10। समझ पा रहे थे, भाजक जो है ये इसका 10 गुना है। किसका 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है। यानी अगर भागफल x है तो ये क्या हो जाएगा 10x। ठीक, आगे फिर पढ़ो क्या कह रहा है, तथा शेष फल का 5 गुना है। कौन शेष फल का 5 गुना है, भाजक, तथा शेष फल का 5 गुना है कौन, भाजक। शेष फल का कितने गुना है भाई, 5 गुना। तो शेष फल का ये है 5 गुना। ठीक, कौन है ये, क्लियर। तो अब हमें निकालना क्या है, यदि शेष फल 46 हो, अब शेष फल दे दिया, प्रश्न बिल्कुल सरल है। शेष फल कितना है 46, तो शेष फल तुम्हारा 46 हो, तो शेष फल तो दे दिया। तो 46 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 230, 56 30 जीरो हासिल 3 और 5 चौके 20 और 3 23, तो 223। यानी भाजक तुम्हारा निकल के आ जाएगा भाई, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो भाजक तुम्हारा निकल के कितना आ गया 230। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन गड़बड़ है कुछ। अब क्या कर रहा है, देखो अब क्या कर रहा है, ये भागफल जो है भाजक का 10 गुना है। भागफल भाजक का 10 गुना, लेकिन उल्टा चलो, भाजक जो होगा भागफल का कितना गुना होगा, तो 1/10 गुना होगा। कितना होगा, नहीं समझ पा रहे। देखो भागफल जो है वो भाजक का 10 गुना है, लेकिन अगर कहीं दे भाजक भागफल का कितना गुना होगा, तो 1/10 गुना होगा। तो हमें ये तो 230 ज्ञात है, तो हमें ये निकालना है, भागफल निकालना है। भागफल ही तो निकालना है, अच्छा भाज्य निकालना है, तो भागफल हम निकाल लो। तो भागफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 230 में हम 110 का गुणा कर दें, तो 230 में 1/10 का गुणा कर देंगे तो कट जाएगा तो 23। यानी तुम्हारा जो भागफल आएगा बच्चों 23 आएगा। कितना आएगा 23। अब हमें भागफल भी पता हो गया है, हमें भाजक भी पता हो गया है, हमें शेष फल तो दिया ही था। अब बस इस फार्मूले में रख देंगे, हमें भाज्य निकालना है ना, तो बस भाज्य हमें निकालना है, तो रख देंगे बच्चों हमारा
भाजक कितना है देखो 230, तो 230 रख दो, गुणा भागफल कितना है तो 23, 23 रख दो, प्लस शेष फल कितना है तो 46, 46 रख दो। अब भाई गुणा कर लो बच्चों, तो 23 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 529, 529 ठीक आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा, और 46 और जोड़ लें इसमें, 46 से तो जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे इसको, कितना आ जाएगा 53, 36। ऑप्शन नंबर मिल गया आपको, कौन सा सही है देख लो, डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेष फल 43 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या कर रहा है 16,000, क्वेश्चन नंबर आई हमारा 115, 16,075 ठीक को किसी संख्या से भाग देने पर, तो इसको किसी संख्या से भाग देंगे, कोई संख्या है मान लेते हैं यक्स है, इससे भाग दे रहे हैं, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 प्राप्त होता है, ठीक है, तथा शेष फल जो है, शेष फल कितना प्राप्त होता है बच्चों 43 प्राप्त होता है। तो पूछा क्या है, भाजक पूछा, यानी यक्स की वैल्यू पूछी है कितना होगा, है ऐसे बना लो फॉर्मेट, फिर पूछा है यक्स पूछा है कितना आएगा, तो बस हमें क्या, हमें मालूम है भाज्य बराबर, आप जानते हो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। तो अब देखो भाज्य निकालना है, तो भाज्य तुम्हारा कितना है ये 16,075, भाजक कितना है बच्चों तो ये यक्स है, तो यक्स कर देंगे, भागफल कितना है 167 है तो 167 कर देंगे, प्लस शेष फल कितना है तो 43 है। तुम्हें यक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा 167 यक्स बराबर 75 में घटाएंगे तो आ जाएगा 5 में 3 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 3, तो 16,032 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू जब निकालोगे आप तो तुम्हें क्या करना है 16,032 में भाग देना है 167 का, तो 167 का भाग दोगे तो लगभग ये 9 बार जाएगा, है ना, ठीक है, तो काट के देखोगे तो लगभग ये 9 बार जाएगा, लगभग आंसर 96 दे देते हैं, भाग हमें दे देते हैं 16,032 में देंगे भाग किसका 167 का, 9 बार जाएगा, तो 9 7 63 के आए 3, फिर कितना आ जाएगा 9 अपना 54 और 6 60, जीरो आ जाएगा हासिल, फिर 6 9 एक कम 9 और 6 15, अब जीरो आ गया, इधर जीरो आ गया, इधर 1 आ गया, इसको उतार लेंगे तो 2 आ जाएगा, अब देंगे तो 6 बार जाएगा, ठीक है, और 6 बार जाएगा तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक, काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 96। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक।